कि मुर्दा बच्चा, ये मसला बड़ा अहम जे, ਇਹਦਾ इलम होना चाहिए सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि तुसी जुम्मे ते आउंदे हो तो कुछ एवं शेर सुन के ना टुर जाओ, कोई इलम भी लैके जाओ, कोई तुहाडे पेड़ पल्ले भी कोई गल पैनी चाहिए, फिर तुहाडे आउण दा फायदा है। अगर बच्चा माँ दे पेट विच फोत हो गया, बाहर निकलने तक उन्हें सांस नहीं लिया, माँ दे शिकम विच ही फोत हो गया, फिर उस बच्चे नूं गुसल नहीं दिता जाना, वैसे ही पानी दे नाल नहला के ते ना उन्होंने कफन दिता जाएगा ते ना ही उन्होंने नमाज जनाजा उदी पढ़ी जाएगी। जेड़ा बच्चा माँ दे पेट विच फोत हो गया, जिन्हें दुनिया ते आके साह नहीं लिया, जिन्हें दुनिया ते आके साह, मुर्दा बच्चा जेड़ा माँ दे पेट विच फोत हो जाता है ना अक्सर बच्चे, ते उस वास्ते की हुक्म है, उन्होंने पानी दे नाल नहला के जेड़ा भी कपड़ा मिले एक कपड़े दे अंदर उन्होंने डप के ते ओदा जनाजा भी नहीं पढ़िया जाएगा। और दूसरा मसला है, वे कुछ लोग कहते हैं जी कब्रस्तान नहीं दफन करना चाहिए, कोई मसला नहीं, तुसी मुर्दा बच्चे कब्रस्तान में दफन कर सकते हो, अगर करो तो फिर भी बेहतर है, अगर ना करो तो फिर भी कोई गल नहीं, कब्रस्तान तुसी मुर्दा बच्चे दफन कर सकते हो। दूसरे नंबर पर एक मसला यह होता है कि जो बच्चा मुर्दा पैदा होवे, क्या उसका नाम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। जिस बच्चे ने दुनिया ते आके एक भी साह नहीं लिया, उसका नाम रखना चाहिए। नबी पाक की हदीस तो साबित है, नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बच्चा मुर्दा दुनिया तो चला गया, माँ के पेट में भी फोत हो गया, उसका भी नाम रखो, क़यामत वाले दिन वह भी अपने माँ बाप की सिफारिश करेगा। कैसी बात है, जिहड़ा बच्चा मुर्दा पैदा होया उसका भी तुसी नाम रखना, कोई भी नाम रख लवो, माँ रख ले, बाप रख लवे, क्यों जेड़ा मुर्दा बच्चा उसका जनाजा नहीं होएगा। ये हदीस तो साबित है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 1032। मैं हवाला दे रहा, ये 2 कैमरे लगे ने, पूरी दुनिया तक बात जानी है, तो इस वास्ते कोई सुने तो कोई अमल कर लवे। सुनन तिरमिज़ी के अंदर 132 नंबर हदीस मौजूद है। हज़रत जाबर हदीस की रिवायत फरमाते हैं, हज़रत जाबर ने कहा नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बच्चा मुर्दा पैदा होवे उसका जनाजा नहीं होएगा। अगला मसला समझो, जेड़ा बच्चा दुनिया ते आके फोत होया, मसलन वो 1 मिनट भी जिंदा रहा, गल बड़ी तवज्जो न समझो, उन्हें दुनिया ते आके एक साह भी लिया ना, एक चीख मारी है, थोड़ा जहा रोया, 1 मिनट बाद उसकी जान निकल गई दुनिया ते आके, फिर उन्होंने गुसल भी दिता जाएगा, उन्होंने कफन भी उंज ही पहनाया जाएगा, उसका जनाजा भी पढ़िया जाएगा, उन्होंने दफन भी उस तरह किया जाएगा। जेड़ा बच्चा दुनिया ते आके फोत होया, जिन्हें एक साह भी लिया, कई बंदे पता की आते हैं जी कान विच अजान नहीं हुई, बच्चा पैदा होया सी ते 2-3 मिनटा बाद फोत हो गया, कान विच अजान नहीं हुई। ये भी मसला सुन लो कि कान विच अजान देना ये कोई ज़रूरी नहीं भी अजान होगी तो फिर ही बच्चे का नमाज जनाजा होगा या उन्होंने गुसल दिता जाएगा। अगर अजान कान विच ना भी दी जाए फिर भी जोड़ा बच्चा दुनिया ते आया जिन्हें 1-2 साल लिया वे, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, उन्होंने गुसल भी दिता जाएगा, उन्होंने कफन भी और उसका नाम ही रखा जाएगा। ना रखना बहुत ज़रूरी है, हदीस तो साबित है। इस वास्ते मैं 2 भी मसले तुहानूं समझा छड्डे ने। अगर बच्चा मुर्दा पैदा होवे तो फिर उसका जनाजा कोई नहीं, फिर उन्होंने कफन कोई नहीं, कब्रस्तान तुसीं दफन कर सकते हो। अगर बच्चे दुनिया ते आके साह लेने फिर फोत होया, भावें अजान दी है तो भावें नहीं दी, फिर उन्होंने गुसल भी दिता जाना जे, उन्होंने कफन भी दिता जाना जे, तो वह नमाज जनाजा भी बकायदा उस तरह ही पढ़िया जाएगा जिस तरह दूसरा नमाज जनाजा अदा किया जाता है।